जब तुमने मेरे अंदर होप रखी है इस व्यक्ति को बदलने की, इसलिए तुमने मुझे ये व्यक्ति दिया है, तो मैं अपनी तरफ से होप कम क्यों करूं? तुमने रखी है ना मेरे अंदर ये आश कि तू इस व्यक्ति को बदल सकता है। हे परम सत्य, जब तूने मेरे भीतर ऐसी आश रखी है तो मैं इस आश को पूरा करने के लिए अपना पूरा योगदान लगा दूंगा। और इससे आपको क्या फायदा? आप सीख जाएंगे कैसे उल्टे को भी सुलटा किया जाता है। आपको अपने ऊपर विश्वास पैदा होगा जब आप करने लगेंगे। जब डॉक्टर नया नया बनता है, पहले किसी बड़े डॉक्टर के साथ ऑपरेशन करता है और फिर धीरे धीरे वो अकेला ऑपरेशन करने के काबिल बन जाता है। अच्छा डॉक्टर रिसर्च करता है और डॉक्टर तो बस उसी चीज को कॉपी करते रहते हैं। लेकिन जो अच्छा डॉक्टर होता है वो रिसर्च करता है कि मैं इस पेशेंट को और कैसे आराम दिलवा सकता हूं, मैं इसको और कैसे जल्दी क्योर कर सकता हूं। वो रिसर्च करता है कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, जिस प्रॉब्लम को खत्म करके मैं इसे ठीक कर सकता हूं। समझ आई? उस डॉक्टर के पास तो किताबी नॉलेज है और कुछ स्वयं की नॉलेज, लेकिन हमारे पास कौन सी नॉलेज है? हमारे पास परमात्म नॉलेज है। परमात्मा से ऊपर कोई बुक नहीं हो सकती, परमात्मा से ऊपर कोई नॉलेज नहीं हो सकती। मुझे ये सीखना है। ये मेरी सेवा का पार्ट है। मुझे सुंदर सड़क बनानी है, सुंदर मार्ग, कांटों कंकर से रहित मार्ग। आपने सोच लिया, आगे आगे मैं चलता हूं कांटे बीनते हुए और वो कंकर बीनते हुए। पीछे पीछे जो आएंगे उनको सत्य का मार्ग दिखाई देगा, उनके पैर में कंकर ना चुभे। जल्दी जल्दी वो ये मार्ग पूरा कर लें। आपने सोच ली ऐसी निस्वार्थ सेवा के बारे में, तो आप ये बीड़ा उठा लेंगे, इस कार्य में आप उतर जाएंगे। परमात्म शक्ति और परमात्म प्रेरणा आपको बार बार मिलती रहेगी। यहाँ से कांटे ऐसे साफ करने हैं, यहाँ के कंकर ऐसे बीनने हैं। ये परमात्म प्रेरणा और बीनने की शक्ति। जब हम कदम ही नहीं उठाएंगे ये सब करने का, गड्ढे हैं पड़े रहे गड्ढे, मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं, टूटी हुई सड़क है पड़ी रहे सड़क, बीच में पत्थर पड़ा है पड़ा रहे, मैं क्या करूं।
ऐसा व्यक्ति अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ नहीं सकता। जो देख के टूटे फूटे कांच के टुकड़े, जो देख के पत्थर, देख के छिलके, अनदेखा करके आगे बढ़ता जाता है, उसको परमात्म दुआएं, परमात्म शक्ति और परमात्म प्रेरणा नहीं मिलती। आपको चाहिए परमात्म प्रेरणा, आपको चाहिए परमात्म शक्ति, तो आप रास्ते के कांटे साफ करते जाएं। कांटे साफ करने का मतलब है जो भी व्यक्ति सामने आया है उसमें पॉजिटिव देखें। 4, 5, 6 डॉट्स तो आपको चमकते हुए दिखेंगे। धीरे धीरे अभ्यास से पता चल जाएगा। आप सोचो आज की आज दिख जाए, किन्हीं को आज की आज भी दिख जाएंगे और किन्हीं को नहीं भी दिखाई दें। लेकिन आप अपनी एक आदत बना लें, मैं जिसके सामने भी बैठूं मुझे उसमें पॉजिटिविटी देखनी है। और देखने का तरीका है 5, 6 पॉइंट्स उसके चमकते हुए दिखाई देंगे, चाहे हार्ट में, चाहे मस्तिष्क में, चाहे कहीं और। और उस पर अपना ध्यान एकाग्र कर दें। आपकी गाड़ी की ट्यूब पंचर हो जाती है, पंचर वाला क्या करता है? जहां से पंचर हुई है वहीं से रिपेयर करता है या कहीं और से? जहां से आपकी गाड़ी पंचर हुई है, आपका ट्यूब, वहीं से पंचर लगाने वाला वहीं से रिपेयर करता है। इसी तरीके से कोई मस्तिष्क से पंचर हुआ है, कोई हार्ट से पंचर हुआ है, कोई विशुद्धि चक्र से पंचर हुआ है, किसी का नाभि पंचर हुआ है, किसी का मूल पंचर हुआ है। समझ आई? जब रोड पे ट्यूब चलती है, टायर चलता है, तो ये तो नहीं कि वो एक ही जगह से होता है, कहीं से भी हो सकता है। और कहीं से भी अगर पंचर होता है तो हवा तो कहीं वहीं से निकल जाएगी जहां से पंचर हुआ। ऐसे ही बातें किसी के मस्तिष्क पर ज्यादा अटैक करती हैं, किसी के हार्ट पर ज्यादा अटैक करती हैं, और किसी के नाभि पर और किसी के मूल पर ज्यादा अटैक करती हैं। और जिसके मस्तिष्क पर अटैक करेगी तो मस्तिष्क से होने वाली प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, जिसके हार्ट पर अटैक करेगी उसके हार्ट से होने वाली प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। ये बहुत गहराई से एकांत में बैठकर समझने वाली बातें। किसी दिन आप कोई लेसन पकड़ लेते हो, आज मुझे इस लेसन पर डीप स्टडी करनी है। किसी दिन आप कोई लेसन पकड़ लो, 2, 4, 5, 7, 10 दिन, जो भी आपको समझ आए
मुझे इसके गहराई में जाना है। और जब आप जुट जाएंगे, बार बार उसे खोलने की, बार बार उसे खोजने की प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको वो बातें समझ आनी शुरू हो जाएंगी। अब ये प्रैक्टिस ही तो है जो आपको हर रोज एक नई बात से जोड़ा जाता है। कल की बात पुरानी हो जाती है, आज एक और नई बात, आज और एक नई बात। क्यों क्यों मिलती है इतनी सारी नई बातें? बुद्धि तो इसी काम में लगी है, कैसे किसका जल्दी कल्याण हो, कैसे किसको जल्दी शांति मिले, कैसे किसको जल्दी सत्य का मार्ग मिले, और क्या करूं और क्या करूं। कैसे कोई जल्दी अपने पिता से मिले, कैसे किसकी रूह को सुकून मिले। वो प्यासी है, वो भटक रही है रूह, मैं कौन सा परमात्म शक्ति का इंजेक्शन लगाऊं जो वो रूह शांत हो जाए, वो अपना मार्ग ढूंढने के लिए बेचैन हो जाए कि अब तो मुझे मार्ग चाहिए ही चाहिए। आपको एक ऐसा टीचर मिल जाए जो आपकी पढ़ाई में रुचि पैदा कर दे। अभी आपका पढ़ने का मन नहीं होता, लेकिन कोई टीचर ऐसा मिले जो आपकी रुचि बना दे। इसी तरीके से आपको अलग अलग लेसन दिए जाते हैं, चलो ये नहीं तो ये कर लो, ये नहीं तो ये कर लो, लेकिन करो। किसी भी सब्जेक्ट में आगे बढ़ो। जब आप किसी भी सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बना के धारण कर रहे हो, तो उस समय क्या होगा, किसी भी सब्जेक्ट को व्यर्थ की बातों से बच जाएंगे, और जिस सब्जेक्ट को समझने का प्रयास करेंगे, आज 10%, कल 20%, परसों 50%, उस सब्जेक्ट को समझने लगेंगे। वरना क्या है, नहीं जानना, नहीं कुछ करना, नहीं बढ़ना, नहीं तो क्या है फिर, पल पल जीवन खाली होता जा रहा है। एक एक दिन, एक एक लम्हा मेरे जीवन का वेस्ट होता जा रहा है। अगर मैंने अभी पढ़ाई नहीं की तो, अगर मैंने लास्ट में भी गाड़ी नहीं पकड़ी तो, चाहे लास्ट डिब्बे में ही बैठूं, दौड़ के गाड़ी पकड़ लूं, तो मंजिल पर पहुंच ही जाऊंगा। इसीलिए आपको बार बार कहा जाता है, अपनी स्पीड बढ़ाओ। ये ना हो आपके देखते देखते स्टेशन से गाड़ी
आपके हाथ से छूट जाए। जा रही है गाड़ी, आपके देखते देखते मेरे सामने सामने गाड़ी निकल गई। तेजी से कदम बढ़ाने के लिए इसीलिए बोला जा रहा है कलयुगी रात का अंधेरा बढ़ता जा रहा है। स्टेशन पे रुकने का समय नहीं है। 2-3 बस गाड़ी बदल के जाना पड़े अपने देश तो सोचो मत, डायरेक्ट गाड़ी ही मिलेगी, उसी में बैठूंगा। 2-2 घंटे का मार्ग तय करने वाला भी कोई सवारी मिल रही है, बैठ जाओ। मंजिल पर पहुंच जाएंगे। आपको परसों वाला ध्यान अच्छा लगता है, आप उस ध्यान को करो। आपको कल वाला अच्छा लगता है तो वो करो। आपको आज वाला अच्छा लगता है तो वो करो, लेकिन करो। ज्ञान और ध्यान को धारण करना, समझना आपने गाड़ी पकड़ ली है। कौन सी गाड़ी है ये? ज्ञान और ध्यान की गाड़ी, परमात्मा की गाड़ी। और ये श्योर है, ये गाड़ी आपका उद्देश्य पूरा कर देगी। ये आपको मंजिल तक पहुंचा देगी। बाकी सभी गाड़ियां, चाहे बहुत बड़े मकान की प्लानिंग करते हो, बहुत व्यवसाय की प्लानिंग करते हो, बहुत हीरा मोती जोड़ने की प्लानिंग करते हो, इसी में ही समय पूरा कर देते हो और गाड़ी में सवार नहीं हो पाते हो। संसार की ओर जाने वाली गाड़ी तो फेल हो जाने वाली। उसमें तो कचरा आके वो रुक जाने वाली। वो सब आप देख कर आए हो, वो सब देख चुके हो ना। उस सब को देखते हुए अब आप अपनी परमात्म गाड़ी में बैठने की स्पीड को तेज करो। आज मैंने ये अनुभव किया, आज के अनुभव ने तो मेरा जीवन ही परिवर्तन कर दिया। जिस अनुभव ने जीवन परिवर्तन किया, उसी को आगे बढ़ाओ। आज तो मन एकदम शांत हो गया। कौन सी दवाई खाई थी जो आज मन शांत हो गया? उसी दवाई को बार बार रिपीट करो और खा के भूलो मत। उस दवाई जो आपने खाई, वो एक्सपीरियंस ध्यान में रखो। मैंने खाई थी, मेरे को इतना आराम मिला, ये नहीं कि वो भूल जाओ।
सामने वाला, उसको पहले तो इच्छुक बनाओ कि वो आपकी दवाई खाने के लिए तैयार हो जाए। धीरे धीरे वो अपनी परेशानी सुनाता है, तो आप क्या करो, आराम से उसकी पूरी परेशानी सुनो, उसके बिल्कुल सामने बैठो, उसके पॉजिटिव जो भीतर पॉइंट्स है उसको लाइट देते रहो और उसकी बात ध्यान से सुनो, जिससे वो सुना के पूरा खाली हो जाए। अपने ऊपर असर आने मत दो उस दौरान, कि उसकी बात तो आप सुनने लगे और आपके अंदर उसके विचार चलने लगे। अच्छा ऐसा भी होता है क्या? अच्छा नहीं, वो तो फिर उसने तो कूड़ा निकाला अपना, आपने अपने अंदर भर लिया। जिस समय आप उसकी बात सुन रहे हो, आपका मकसद क्या है? उसका डस्टबिन खाली करना और अपनी पॉजिटिव एनर्जी उसके अंदर भरना। आपका मकसद उस समय ये है, ना कि आपका उसकी बातों में रस लेने का, उसकी बातें सुनने का आपका मकसद नहीं है। आप आपका मकसद है उससे खाली करना। जब तक वो खाली नहीं होगा तब तक आप उसमें भरेंगे क्या? और जब आप दिल से उसकी बात सुनने का प्रयास करेंगे, जब वो सुना रहा है, उसी बीच आप अपना अच्छा सा एक्सपीरियंस जो आपने अनुभव कर लिया है, आप उसको कहो, मैं तुझे बताता हूं तुझे क्या करना है। और आप उसी समय उसको उस अनुभव से अवगत कराओ जो आपने किया है। आपका किया हुआ अनुभव अब सदा काल का आपका हो गया, यानी आपको वो सिद्धता मिल गई, उस अनुभव की सिद्धि मिल गई। बाबा ने आपका वो अनुभव पास कर दिया। अब उसी अनुभव से आप उसको बोलो, देख तू मेरी बात मान, तू ये काम करके देख, मैं बताता हूं तुझे। बोलना भी शुरू करो कि ऐसे ऐसे कर। देखो कितने सारे योग बताए हैं आपको, कोई भी योग बताओ उसको, तू ऐसे ऐसे कर अभी के अभी। और अपने जैसे जैसे आपने अपने लिए किया वैसे आप उसकी मदद करो। कल बताया था ना बाबा की 3 लाइनें, अपने भीतर और तीसरी आंख अपने भीतर देखो। अगर आप सामने वाले को यही योग करवा रहे हो तो आप ये करो, उसके मस्तक पर बाबा की 3 लाइनें आ गई हैं और बीच में उसकी थर्ड आई आ गई है। आपको उसका साथ देना है इसको करने में।
ये नहीं कि आपने बोल के छोड़ दिया, आप उसको अनुभव कराओ। क्यों? आपने तो सिद्धि हासिल कर ली इसमें, कितने योगों में आपने सिद्धि हासिल कर ली ना। मैंने ऐसे किया था तो मुझे इतना अच्छा अनुभव हुआ, ये सिद्धि है आपकी। तो आप उस व्यक्ति के, उस आत्मा के मस्तक पर खुद से देखो कि इतनी पावरफुल 3 लाइनें आ गई हैं। वो अभी नया नया है, वो अनुभव नहीं कर सकेगा, आप अनुभव कर चुके हो। अपनी अनुभूति के आधार पर आप उसके भीतर देखो कि बाबा ने अपनी पावरफुल लाइट और तीसरा नेत्र, इसकी शक्ति इस सामने वाले व्यक्ति को देनी शुरू कर दी है। और लगातार एकाग्र करो इस चीज को। जब उस निराश और हताश व्यक्ति को, जो हार चुका है अपने जीवन से, आप बाबा के करीबी का, बाबा की समीपता का जब आप अनुभव कराएंगे, एक तो उसको बहुत बड़ी राहत मिलेगी उसी समय, और दूसरा उसके दिल से जो आपके प्रति ब्लेसिंग निकलेगी, वो ब्लेसिंग आपके अकाउंट में जमा हो जाएगी। तो आप देखो, पहले अपने ऊपर अप्लाई करो और फिर धीरे धीरे आप उन व्यक्तियों के संपर्क में आने का प्रयास करो। आपका मकसद ये ना हो कि वो अपना रोना पीटना, अपना दुख सुना रहा है। आपका मकसद हो ये अपनी बात सुनाए और मैं इसे परमात्म शक्ति से मिला दूं। उस व्यक्ति को टटोलने की कोशिश करो, पर इस बात का खास ध्यान रखना कि वो एनर्जी जब वो व्यक्ति जब अपनी बात सुना रहा है, ये नहीं आप भी उसकी बातों में चले जाओ, हाँ हाँ ऐसा ही होता है, हाँ यही बात है। अगर आप उसकी बातों में चले जाएंगे, हाँ हाँ ऐसे ही होता है, और आपने अपना इंजेक्शन नहीं भरा, तो आप भी उसके लपेटे में आ जाएंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। मैं इसका डॉक्टर बनकर आया हूं, ना कि मुझे पेशेंट बनना है। और जो भी व्यक्ति आपके सामने आया है, बाबा ने भेजा है इसको मेरे पास, इसको शांति देने के लिए, इसको बंधन मुक्त करने के लिए। जब आप ऐसा करना शुरू कर देंगे, आप रूहानी वॉरियर बन जाएंगे। एक तो होता है ना बाहर से सेव करने वाला,
एक होता है रूह से चैन देने वाला, रूह से सेव करने वाला, उसको कहेंगे रूहानी वॉरियर। वो गाना है ना, जो दे रूह के दो पल बंजारे को घर। कोई ऐसा मिले जो मेरी रूह को सुकून दे। हर एक आत्मा तपती धूप में है इस समय, हर एक आत्मा। आपको छांव बन के उनके सामने उतरना है। आपको अपनी छांव पर इतना भरोसा होना चाहिए, जो छांव मुझे मिली है वो छांव इस व्यक्ति को भी मिले। आपकी नजर में कोई अपना या बेगाना ना हो, बस जो आया है वो बाबा का बच्चा आया है। कितनी दूर तक चलेगा, क्या करेगा, क्या नहीं, ये आपका काम नहीं। आपका काम है उसे दिशा दिखाना। कितना चलेगा, कितना नहीं, ये उसकी किस्मत, उसका पुरुषार्थ। पर खास ध्यान रखना, किसी के साथ अटकना नहीं है। इस बात का खास ध्यान रखना कि अब आपके अंदर सिद्धियां आनी शुरू हो गई हैं, शक्तियां आनी शुरू हो गई हैं। ना तो किसी की कमजोरी का फायदा उठाना है और ना ही आपको बात के साथ जाना है। आपने बात सिर्फ इसलिए सुननी है कि उसका खाली हो जाए। अपने मन में उस बात की चर्चा नहीं करनी। आपको लगता है कि मेरे मन में चर्चा हो रही है, मैं भारी हो रहा हूं उसकी बात सुन के, तो आप उस मीटिंग को वहीं स्टॉप कर दो। यानी अभी आप वो ऑपरेशन करने के लायक नहीं। उस मीटिंग को वहीं छोड़ दो और कुछ भी कह के वहां से हट जाओ जब आपको लगता है ये बात मुझ पर हावी होने लगी है। अभी और पकना जरूरी है, अभी और समझना जरूरी है, अभी और शक्तिशाली बनना जरूरी है। समझ आई? आज एक और नया लेसन मिला। अभी तक तो पढ़ने पढ़ने का मिलता था ना, आज कौन सा मिला? पढ़ाने का। आज टीचर बनने का, अभी तक स्टूडेंट थे, अब क्या बन रहे हो? टीचर। टीचर को पहले स्वयं पढ़ना पड़ता है। टीचर को पहले सारे क्वेश्चन खुद क्लियर करने पड़ते हैं। तो आपकी इच्छा है, क्योंकि आगे ही तब बढ़ सकेंगे जब आप साथ के साथ सेवा भी देते जाएंगे। आज मैं उस पड़ोसी से मिलूंगा, उसकी बात सुनूंगा और मैं अपनी ये वाला इंजेक्शन उसको लगा दूंगा।
तुरंत उसको ध्यान कराओ। जब आप उसकी बात सुनते हो, आपने 10 मिनट आधा घंटा उसकी बात सुन ली, तुरंत बोलो देख तू मेरी बात मान, ऐसे ध्यान में बैठ। और अकेले मत बैठा देना उसको, आप भी अपनी शक्ति से उसे भरना। समझ आया? तो इसकी कितनी प्रैक्टिस करते हो? पहले घर वालों पर ही कर लो। फिर धीरे धीरे बाहर वालों पे भी करना। अपने सामने एक के बाद एक मकसद तैयार रखो। जब अपने आप को किसी मकसद से जोड़ देंगे तो आप खाली ना रह पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सफर तो अनंतता का सफर है। ये पढ़ाई कभी पूरी होने वाली ही नहीं है। इसमें इतने नए नए कोर्स हैं, इतना कुछ जानने को है। और और एक बात सुनो, ये नॉलेज जो आपने अब धारण कर ली इस जन्म में, ये नॉलेज आपकी जन्मों जन्म साथ चलने वाली है। ये अविनाशी नॉलेज है। वो दूसरी जो संसार की पढ़ाई पढ़ते हैं ना, वो तो यहीं पढ़ते हैं, यहीं खत्म हो जाती है, फिर अगले जन्म में एबीसीडी शुरू करनी पड़ेगी। लेकिन ये नॉलेज आपकी आत्मा में हमेशा कायम रहेगी। समझ आई? आप छोटे छोटे बच्चे देखते हो, डांस मास्टर, गाने के मास्टर, अभी उन्होंने कुछ सीखा ही नहीं है आके, और 3-4 साल के बच्चे डांस मास्टर, गाने के मास्टर। कोई कोई निकल जाता है जिनको कंठस्थ श्लोक भी याद रहते हैं।